सरकारें, सत्ता पर बैठे क्रूर जाहिल लोग ये समझ रहे थे कि देश सो गया। महायोगी श्री अरविंद से लेकर के सब महापुरुषों ने कहा है 2012 का साल ये क्रांति वर्ष है और 3 जून से क्रांति शुरू हो रही है और अगस्त तक पहुंचते पहुंचते तो पूरे देश में जो जुनून है, जोश है, जज्बा है, आक्रोश है, वो इस कदर देखने को मिलेगा। हम ये तो नहीं कहेंगे गदर मच जाएगा, लेकिन क्या मचेगा और उसमें क्या बचेगा और क्या मिटेगा, ये इतिहास बनेगा। अब देश वास्तव में जाग गया है। और देखो, संगठन की एक भूमिका होती है लोगों तक संदेश को पहुंचाना। संदेश को पहुंचाने के कई माध्यम हैं। आस्था है, संस्कार है, इसके ऊपर रोज ये स्वाभिमान का प्रवाह, ये योग ज्ञान का प्रवाह, ये सब जा रहा है। योग संदेश उसमें एक और बड़ा माध्यम है। फिर दूसरे जितने भी टीवी चैनल्स हैं, ये एक अच्छी बात है कि वक्त पर वो भी साथ में खड़े हो जाते हैं। महात्मा गांधी जी के जमाने में ऐसा नहीं होता था। उस समय तो बहुत दिक्कतें थी लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। आज आपको भी एक काम करना है कि बस ये संदेश जन जन तक पहुंचा देना है। देश में जहां जहां तक, अंतिम व्यक्ति तक सब लोग अब जागेंगे। मीडिया भी साथ देगा, जितना साथ देगा उतना ही सही। 3 जून से तो आप देखना, उससे पहले से ही, क्योंकि अभी अप्रैल महीने में यहां पर हों, 1 मई से ये यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। और फिर इसके लिए कुछ ऐतिहासिक स्थान तय किए गए हैं। जो जो क्रांति स्थल हैं, जो देश की आस्था के प्रतीक हैं, एक पूरी कार्य योजना उसके लिए तैयार की गई है। तो मई महीने में बिठूर से लेकर के, मेरठ से लेकर के, जो जो हमारी आस्थाओं के, विश्वासों के प्रतीक, समाज के उत्थान के लिए जिन महापुरुषों ने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई इस वर्तमान युग में, वहां वहां जाएंगे। और फिर पूरे एनसीआर के चारों तरफ 1 मई से यात्रा शुरू होगी। और उसके बाद में तब तक हम सड़कों पर रहेंगे जब तक ये संसद हम जो कह रहे हैं उसको कर नहीं देगी। और उसके आगे क्या क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। हाँ? अब तख्त हिलेंगे या फिर गिरेंगे या बचेंगे या क्या होगा, मैंने कहा इसके ऊपर ज्यादा हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे, मैं कोई बगावत विद्रोह नहीं करना चाहता, परंतु जो शोषण हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है मेरे देश के साथ, उसको देख करके मैं मौन नहीं रह सकता। मैं अपना धर्म निभाऊंगा, अपना कर्तव्य निभाऊंगा। और महात्मा गांधी तो कहते थे एक एक को जिंदा शहीद बनना पड़ेगा इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ, तब जाकर के बदलेगी व्यवस्था। जिंदा शहीद बन चुके हैं अब तो लोग। और जब से 3 जून की मैंने घोषणा की तो देखा अब गांव के 8-8, 10-10, 20-20, 25-25 गांव में जिनके प्रभाव में सरपंच, वो गांव के मौजूद आदमी, वो खुद आ रहे हैं, अपने अपने पत्र लेकर के। संस्थाएं अभी से आनी शुरू होगी। पिछले बार तो 4 जून को लोग, हजारों लोग अपने पत्र लेकर के आए थे, उन सबके साथ भी हमने संपर्क करना शुरू कर दिया है। और अब तो यही आने शुरू हो गए। और बोले बाबा जी, हमारे गांव के 1000, हमारे गांव आस पड़ोस के गांव के 5000, 10,000 आदमी 3 जून को वहां दिल्ली में जंतर मंतर पर आने वाले हैं। और अगस्त में जो आप कहेंगे तो पूरा का पूरा गांव, बच्चे बूढ़े सब, दलित, वाल्मीकि, वनवासी, आदिवासी, सबके सब आएंगे, हिंदू मुसलमान। अब क्या होगा, ये कैसा जलजल आएगा। ये क्रांति वर्ष की जो संज्ञा दी है ना महापुरुषों ने, महापुरुषों की जो दृष्टि होती है ना, वो बहुत ऊंची होती है। दिव्य दृष्टि संपन्न होते हैं महापुरुष। मैंने कहा महायोगी श्री अरविंद से लेकर के, स्वामी विवेकानंद से लेकर के, महर्षि दयानंद से लेकर के,
सब वर्तमान युग के जितने भी साधु संत महापुरुष सूफी संत हुए, सब ने वर्तमान युग में एक बहुत ऊंचे आचार्य हुए जिनको युग दृष्टा कहा जाता है, ऐसे हमारे चाहे पंडित आचार्य श्याम शर्मा हुए हो, सब महापुरुषों का एक ही मानना है, ये 2012 क्रांति वर्ष होगा और 2013 तक पहुंचते पहुंचते इन भ्रष्ट बेईमानों की 13वीं होनी है। ये सच्ची बात है, एकदम पक्की बात। और 1857 की क्रांतियों में भी सन्यासियों ने विद्रोह किया था और अब इस देश के साधु सन्यासी फकीर उलेमा मौलाना सब मिलकर अब विद्रोह करेंगे इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ। और देखो भाई, अब जो इससे जुड़ना चाहते हैं भाई, आप यूं सोचें कि भाई घर में आकर के ही कोई निमंत्रण देगा, भाई कोई बाबा का ब्याह नहीं हो रहा है कि भाई घर घर में आके भाई कोई न्योता देना पड़ेगा। भाई ये तो देश का काम है, इसमें सब आओ, बल्कि आप आकर के कहो कि बाबा हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब जब एक सन्यासी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा करके देश को बचाने का बीड़ा उठाया है तो पूरा हिंदुस्तान साथ देगा, क्योंकि हिंदुस्तान की लड़ाई है, 121 करोड़ लोगों के हक की लड़ाई है। ये हिंदू और मुसलमान की, दलित की, वाल्मीकि, वनवासी, आदिवासी के हक की लड़ाई है, ये जवानों की लड़ाई, ये किसानों की, मजदूरों की, कारीगरों की लड़ाई, सबको सबका हक मिलेगा इससे। तो जो भी सामाजिक संगठनों में काम करने वाले लोग, जिनके दिलों में देश के लिए जज्बा है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून है, क्रांति के बलबले जिनके भीतर उठ रहे हैं, अब वो आग एक साथ उठनी चाहिए, तब ये भस्मासुर नष्ट होंगे, राख बनेंगे। अब छोटे छोटे दिए नहीं बनना, अब तो सूरज बनना है, तब ये सारा अंधेरा छटेगा, सबको एक साथ मिलके। तो मैं धन्यवाद करता हूं लोगों का। अभी क्योंकि मैंने देखा हरियाणा के चारों तरफ जो रहने वाले लोग, पिछली बार ये मेरे से 4 जून के बाद भी हजारों लोग मिले, बोले बाबा आप पूरे हिंदुस्तान में तो घूमते हो, लेकिन अब ज्यादा ना इनको दिल्ली के आस पड़ोस के जो ये 150 जिले हैं ना, इनको जगाओ। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैंने उनकी मान ली। अब मई जून जुलाई 3 महीने ये जो चारों तरफ दिल्ली के जो जिले हैं ना, इन्हीं में ये चक्रव्यूह रचा जाएगा। और इस बार मैंने कहा जो कुछ होगा वह एक इतिहास बनेगा और सदियों से भारत को जिसकी इंतजार थी वो काम पूरा होगा। तो गांव के जो प्रभावशाली लोग हैं, जिनके साथ 1000, 2000, 5000 लोग हैं, वो आकर के मिल रहे हैं। कल भी जो है एक 8 गांव के अंदर जिनका बहुत प्रभाव है, एक क्या नाम था उनका, वो पत्र लेकर के आए थे, मैंने आपको दिया था, साथ ही में ले रखे, वो आए। उससे पहले बड़ौत, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इधर के आस पड़ोस के लोग, तो बोले बाबा जी 8 गांव के लोगों को तो मैं ही लेकर के आ रहा हूं, ये ग्राम पंचायत भालोट के रोहतक के आए भाई। बोले और बाबा जी बोला दिल में ना बहुत जोश है, बहुत जनों ने, इन बेईमानों ने जो जुल्म कर रखे ना बाबा, अब इंतहा हो गई बाबा, इस बार तो खुट्टा ऐसा ठोकियो, लठ ऐसा गाड़ियो कि बस फिर वो लठ गड़ा ही रहे। मैंने कहा बोला कोई उखाड़ ना, मैंने कहा लठ भाई, बाबा तो बाबा वाला काम करता रहेगा, लठ भाई थम देख लियो अपने, हमें किसी को लठ नहीं मारने, हमें हिंसा नहीं करनी है भाई बहनों। लेकिन एक बात बता रहा हूं, अब ऐसे ही भाई सब जो लोग आ सके वो आकर के, और कितने कितने लोगों के साथ आ रहे हैं पूरा। अब देखो इस बार ना व्यवस्थित क्रांति होनी है, अनुशासित क्रांति होनी है, खूनी क्रांति नहीं होनी है। ये विचारों की क्रांति है, सत्य की क्रांति है, ये न्याय की क्रांति है, ये देश के स्वाभिमान की क्रांति है, ये बहुत व्यापक क्रांति होगी। तो जो लोग आ सकते हैं वो पहले से बता देंगे, तो उनको और ज्यादा चैनलाइज करके और ज्यादा संगठित रूप में उसको हम लड़ाई को लड़ पाएंगे। तो जितने भी लोग, क्योंकि गांव गांव में आस्था के ऊपर कार्यक्रम लोग देखते हैं, जो समाचार दिखाने वाले चैनल हैं
इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बड़े रूप में तब सम्मिलित होता है जब उफान पूरा जो है उभार आसमान पर होता है, तब वो साथ में आकर के खड़े होते हैं। उससे पहले तो हमारे पास में है ना, माध्यम है हमारे पास में, मीडिया भी है हमारे पास में, सारी ताकतें अपने साथ में। तो जो आ सके वो आकर के अपने समर्थन पत्र वो पहले से दे सकते हैं और उसके बारे में पूर्व सूचना दे देंगे तो चीजों को नियोजित करना ठीक से हो पाएगा, नियोजित ठीक से कर पाएंगे। तो एक तो ये मैंने जो इसमें जो पूरे समाहित होना चाहते हैं और जो समर्थन करना चाहते हैं, समाहित होना चाहते हैं वो तो जिला ग्राम आंदोलन समिति, तहसील आंदोलन समिति और फिर जिला आंदोलन समिति, प्रांतीय और राष्ट्रीय आंदोलन समिति में पूरे जुड़ जाए, जो पूरी तरह से समाहित होना चाहते हैं। और जो सहयोग करना चाहते हैं, समर्थन करना चाहते हैं इस पूरे आंदोलन का, उसमें भागीदार होना चाहते हैं, वो भी जुड़ जाए। तो वो अपना समर्थन पत्र सीधे भी आकर के मुझसे भी दे सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। मैं सुबह 4:45 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक सब देशवासियों के लिए हर दिन उपलब्ध हूं, कोई छुट्टी नहीं, हर दिन वर्किंग डे है हमारा। छुट्टी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हॉलीडे। हमारा तो हर दिन होली डे है। होली मानी खुशी का दिन हर दिन ही हॉलीडे है, इसलिए एक दिन हॉलीडे नहीं मनाते हम। होली पवित्र को बोला जाता है, तो हमारा तो हर दिन ही पवित्र दिन है, खुशी का दिन है, आनंद का दिन है। तो इसलिए साधुओं को बोला जाता है हिज होलीनेस। तो हम तो हिज होलीनेस वाले हैं, हर दिन खुशी का दिन। तो सुबह 4:45 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक जो भी इस देश के लिए कुछ करना चाहता है वो मुझसे आकर के मिल सकता है। 24 घंटे उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और कोई रात को भी रात बिरात आ जाए तो एक और लगा दूंगा अपने साथ में, क्योंकि 5-6 घंटा 4-5 घंटा तो सो लूं लेकिन कोई रात बिरात भी समर्थन देने आए तो मैंने कहा 24 घंटा 365 दिन सबके लिए द्वार खुले हुए हैं, जिनके भीतर देश भक्ति का ज्वार उमड़ रहा है, उन सब के लिए। फिर जो यहां नहीं आ पाते, बहुत दूर हैं, क्योंकि उनको 3 जून को भी आना है, फिर अगस्त को भी आना है, तो वो सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, कितने से लेकर के? सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक 0133424008 इस फोन नंबर पर संपर्क करके अपने संगठन का नाम, अपना फोन नंबर बता सकते हैं। फिर आगे की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपसे संपर्क करेंगे। यह नंबर हमेशा टीवी की स्क्रीन पर चलता रहता है, आस्था और संस्कार पर पूरा चलता रहता है। ये करोड़ों लोगों के पास ये नंबर है पहले से। 0133424008 इस नंबर पर संपर्क करके अभी से शुरू कर दे। सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक करीब 20 कार्यकर्ता भाई बहन हमारे होते हैं। वो सारी सूचनाओं को लेते हैं, उसका डेटा अपडेट रखते हैं, फिर उसके बाद में आपके साथ संगठन संपर्क रखेगा। तो जो भी भाई बहन अपने अपने गांव में बैठे और वो अपने 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 साथियों के साथ आना चाहते हैं, वो सब इस नंबर के ऊपर संपर्क करके अपना नाम, अपना नंबर और कौन से आप गांव से कितने भाई बहन आ रहे हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी आप दे सकते हैं, जिससे कि आपको फिर पूरी तरह से जो है आपको सुनियोजित ढंग से इस आंदोलन के साथ में जोड़ा जा सके। क्योंकि यह आंदोलन खाली बाबा का नहीं है, यह आंदोलन खाली भारत स्वाभिमान का नहीं है, खाली युवा भारत किसान पंचायत का, पतंजलि योग समिति, यह कोई महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग पीठ का मात्र नहीं है। इसलिए अपने सभी संगठनों के अलावा हमने इस बार के आंदोलन को एक बड़ा रूप देने के लिए आंदोलन समिति को एक स्वतंत्र समिति के रूप में गठित करने का संकल्प लिया है, जिससे सबको समाहित किया जा सके, सबको उसके साथ समायोजित किया जा सके। ये एक बड़ी पहल है। तो ये इस आंदोलन समिति ये पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। जो 3 मुद्दों से और 3 मूल्य, नॉन करप्ट, करप्शन, क्राइम और कैरेक्टर के, जिनके ऊपर चार्ज नहीं है। देखो भाई, उनसे मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। देखो, एक तो साजिश के तहत किसी पर आरोप लगा दिए जाए,
उनके तो हम साथ में हैं, क्योंकि वो आरोप तो हम पर भी रोज लगाए जाते हैं। लेकिन उनका देश और दुनिया की सारी एजेंसियां लगाने के बाद में एक रत्ती भर का भी वो जो आरोप था उसको सत्यापित नहीं कर पा रहे हैं। और आरोप में खाली नोटिस भेज देते, बस इतना आरोप लगाते। हाँ, जो जिस किसी को देखे, जिनके 2 कौड़ी का चरित्र नहीं, जिनका बाबा जी आपको देश के लोगों ने दान दिया, आपने उसका क्या किया? मैंने कहा मुझे तो 11 करोड़ से ज्यादा जिन लोगों ने दान दिया है, उसने तो एक ने भी नहीं पूछा कि क्या किया, क्योंकि उनको सबको दिखता है। तुम अंधे हो, तुमको दिखाई नहीं देता, तो अपने चश्मे लगवा लो या अपने आंखें ठीक करवा लो। और सारा हिसाब किताब हमने लगभग 20 वर्षों से सरकार को देते हैं, एक एक कौड़ी का, एक एक पाई का, चवन्नी अठन्नी का, जिसको तुमने बंद कर दी। मैं बात कह रहा था, करप्शन, क्राइम और कैरेक्टर जिनका ठीक है, 3 मूल्य और 3 मुद्दे, ये जो है, इसमें जो दृढ़ है वो हमारे साथ आ जाएं। और इसमें मैं आपको एक बड़ा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसीलिए मैंने अपने भाइयों को फिर से बुला लिया था। हमारे बाएं तरफ मंच के ऊपर वही लोग हैं जो 20, 30, 40 सालों से ये समाज की लड़ाई को लड़ रहे हैं, और वो सब के सब इसमें समाहित हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है सबकी ओर से। एक उदाहरण के रूप में मैं कह रहा हूं, हमारे भाई राकेश जी हैं, पिछले करीब 30-40 सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और अभी हमारे राष्ट्रीय समिति की पूरी घोषणा तो, क्योंकि ये 3 जून को होनी है, लेकिन वो राष्ट्रीय समिति कैसी होगी उसका एक एग्जाम्पल, उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये हमारी राष्ट्रीय आंदोलन समिति के वो हीरे हैं जो अब इसमें जड़ने शुरू कर दिए हैं इस राष्ट्रीय समिति में। हमारे भाई राकेश जी, भाई सच्चिदानंद जी, जो सन 74 से लड़ाई लड़ रहे हैं, लोहिया जी के समय से, जयप्रकाश नारायण जी के समय से, उस समय से लड़ाई को लड़ रहे हैं। और छात्र युवा संघर्ष वाहिनी से उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू की और अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया है। हमारे भाई सच्चिदानंद जी का भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे भाई अमित जी, इनमें तो वक्तृत्व और नेतृत्व की अपार क्षमता है, एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये तो युवा है, बहुत मजबूत, माने इतनी विवेकशीलता है और इतनी दृढ़ता है अपने ध्येय के प्रति, इतनी स्पष्टता है पूरी प्रामाणिकता के साथ। बहुत लंबे अरसे से अक्षय अभी यहां पर आया नहीं है, अभी जवान बहुत मजबूत है। और ये सभी लोग 4 जून वाले उस संघर्ष में भी हमें पता नहीं था ये कौन कौन कहां खड़े हैं, ये सब जुड़े थे। लेकिन हमने कहा भाई अब सारी दीवारें तोड़ दो, अब तो एक साथ ही विलीन हो जाओ, अब अलग अलग नहीं, अब तो एक साथ मिलकर के संगठित होकर के आओ, लड़ाई को लड़ते हैं। और मैं बहुत भावपूर्ण हृदय से, बहुत प्रेम से इन सब भाइयों के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट करता हूं। इन्होंने कहा बाबा जी अब अंतिम सांस तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारे भाई सत्यप्रकाश भारत जी एक ऐसा व्यक्तित्व है हमारे पास में, जितने भी देश के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, देश के लिए अच्छा सोचने वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, संगठन है, हिंदुस्तान में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करीब शायद कम से कम 10 लाख किलोमीटर की यात्रा की होगी। जैसे मैं कहता हूं मैंने इतनी यात्रा की है, ये भी ऐसा ही जो है हमारा घुमक्कड़ मित्र एक अजूबा ही है, ये भी जैसे एक निराला व्यक्तित्व होता है ना, ऐसा ही और सबको जोड़ रहे। और बहन पुतुल, ये भी ऐसी हमारी ऊर्जावान बहन है, इसका भी अभिनंदन है बहुत बहुत। पूरा जीवन जवानी और इसी के लिए अर्पित कर दिया है। तो ये मैंने कुछ आपको परिचय कराए एक उदाहरण के तौर पर, कि जो अलग अलग संगठनों के माध्यम से, अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से जुड़ करके आज तक संघर्ष कर रहे थे, उसमें से कुछ अभी भी लगे हुए थे। कुछ लोगों ने सोच लिया था अब तो लगता है कुछ होगा नहीं, अरे भाई अभी होने का वक्त आया है। इन सब महापुरुषों ने जो बीज बोया था, अब वो बीज वृक्ष का आकार लेगा, पुष्पित और पल्लवित तो होगा, उसका फल इस देश को मिलेगा। ये कोई मैं ये कहूं कि ये हमारा केवल तप है या
आदरणीय अन्ना हजारे साहब या पूज्य श्री रविशंकर जी और दूसरे महापुरुष, बहुत से ऐसे सामाजिक जन आंदोलन चलने वाले व्यक्ति या संगठन, देखो मैं वापस इस बात को कहता हूं, कभी भी इस बात को याद रखना, जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो अकेले नहीं लेना चाहिए। इससे ये बहुत दोषपूर्ण विचार है, ये ठीक नहीं है। तो सामूहिक श्रेय है, सामूहिक श्रेय, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कलेक्टिव क्रेडिट। कलेक्टिव क्रेडिट, सामूहिक श्रेय की भावना कि भाई हम सबका काम है और जो भी परिणाम मिलेगा वो सारे हिंदुस्तान के लिए होगा। और इसका श्रेय केवल बाबा को नहीं, इसका श्रेय केवल अन्ना साहब को नहीं, केवल इसका श्रेय पूज्य श्री रविशंकर जी जैसे और जितने भी संत महापुरुष हैं, केवल हिंदुओं को नहीं, केवल मुसलमानों को नहीं, केवल दलित वाल्मीकियों को नहीं, केवल एक किसी वर्ग विशेष को नहीं, जो ये आंदोलन अब चल रहा है और जो चलेगा और जो इसका फल मिलेगा, उसका श्रेय देश के 121 करोड़ लोगों को मिलेगा। ये कोई श्रेय पाने की लड़ाई नहीं। कौन किसका नाम कहां लिखा जाएगा, किसका नाम टाइम मैगजीन में कब आएगा, किसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा, किसको भारत रत्न मिलेगा, ये पुरस्कारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, ये कोई धन यश पाने के लिए लड़ाई, कोई श्रेय पाने के लिए नहीं, ये देश को बचाने के लिए, काला धन लाने के लिए और भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। इसलिए कोई सम्मान पाना, कहीं पत्र पत्रिकाओं में नाम छपाना, अब कई बार कोई नाम छाप देता है तो कार्यकर्ता खुश हो जाते, कोई कम छापे, उल्टा छापे तो नाराज हो जाते। इन चीजों से बाहर निकलो। हमारा नाम रहे या न रहे, हमारा नाम रहे या न रहे, हमें कोई श्रेय दे ना दे, हम बचे या न बचे, देश बचना चाहिए, काला धन आना चाहिए, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, ये भ्रष्ट व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। ये भावना, ये विचार होना चाहिए हमारे हृदय में। तो मैं कह रहा था, मैंने इसलिए इस बात को रखा, हमारे गुरुकुल के मित्र जो एमटेक करके फिर गुरुकुल से व्याकरणाचार्य, दर्शनाचार्य किया, फिर मेरे पास आए, बोले स्वामी जी अब आप, हमें लगता है कि हमें भी अब इस यज्ञ में, इस अनुष्ठान में सहयोग करना चाहिए। मैं आचार्य श्री रविंद्र जी का भी धन्यवाद करता हूं, उनका भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे बहुत ही विद्वान, बहुत ही गंभीर, बहुत ही प्रामाणिकता के साथ काम कर रहे हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री को भी बहुत बहुत प्रणाम है हमारा। और ये जो आंदोलन समितियां, राष्ट्रीय आंदोलन समिति, फिर प्रांतीय और जिला आंदोलन समिति, ग्राम आंदोलन समिति का सब आओ ना, जुड़ो ना अब इसमें। जो योग नहीं करते वो भी जुड़ो, जो योग करते हैं, जो आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों पक्षों से समय, तो अच्छी बात है। जो खाली सामाजिक आंदोलन के लिए जुड़ना चाहते हैं, योग, कपालभाति, अनुलोम विलोम नहीं भी करते, तो भाई ये अनिवार्य नहीं है, ये ऑप्शनल है, अच्छी कहे ये कि आप योग करें तो अच्छी बात है, ना भी करें तो देश तो बचाए। तो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारियों के साथ भाई जयदीप जी, राकेश जी, बहन सुमन जी और हमारी सभी केंद्रीय प्रभारियों, और जो इस आंदोलन में अभी तक, क्योंकि पिछले करीब एक दशक से बहुत प्रामाणिकता के साथ हमारे भाई बहन काम कर रहे हैं, वो भी हमारी इन राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिला समितियों में सब काम करेंगे, लेकिन इसके अलावा दूसरे भी बराबर की मात्रा में साथ में होंगे। ये एक साफ सुथरा दृष्टिकोण है, इसमें कोई अंडरग्राउंड जो है एजेंडा नहीं है, हिडन एजेंडा नहीं है, सब साफ सुथरा है, इसमें कोई सोचने का प्रश्न ही नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, कोई इसमें कूटनीति, रणनीति, हाँ आंदोलन कैसे चलाना उसमें रणनीतियां अपनाई जाएंगी, उसमें जो कूटनीति की आवश्यकता होगी वो भी अपनाई जाएगी, लेकिन मुद्दों के तौर पर, मूल्यों के तौर पर कोई कूटनीति नहीं, कोई जटिल नीति नहीं, कोई गुप्त एजेंडा नहीं, सब कुछ साफ साफ है कि बस देश को इंसाफ मिलना चाहिए। 3 जून के कार्यक्रम में जो सम्मिलित होना चाहते हैं वो भी अपने नाम, अपना फोन नंबर, अपना पता लिखवा सकते हैं और वो ईमेल भी कर सकते हैं
फोन एक माध्यम है, ईमेल उसका दूसरा माध्यम है, पत्र भी डाल सकते हैं, खुद आकर के मिल भी सकते हैं, हमारे संगठन के लोगों से मिल सकते हैं। तो ये संगठन तो किसी भी चीज को समायोजित करने के लिए एक पक्ष होता है, फिर तो केवल मैंने कहा ये अपने संगठन की या आंदोलन समिति बना रही, ये भी एक माध्यम बनता है, कहीं से जोड़ने, कहीं से तो शुरुआत होती है ना। तो इस राष्ट्र यज्ञ में ये तो एक हवन शुरू हो रहा है, फिर इसमें आहुतियां तो सबको डालनी है। ये तो एक जो है जो चिंगारी उठ रही है, अब इसको आंधी और तूफान के रूप में लेकर के आगे बढ़ना है। और 1 मई से जो यात्रा शुरू हो रही है, इस यात्रा में भी जो बड़े रूप में सहयोग करना चाहते हैं तो अपने हम सुबह 5 बजे, यही 4:45 बजे से यात्रा शुरू होगी और रात के 10 बजे तक चलती रहेगी। 2 बार हम थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेते हैं शरीर को चलाने के लिए, खाने के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं, मजे के लिए नहीं। खाते भी देश के लिए, जीते भी देश के लिए, सोते भी देश के लिए, जी रहे हैं देश के लिए, और जरूरत पड़ी तो देश के लिए अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार है। और ये भाव सबके भीतर पूरी तरह से अब जागृत हो चुका है, ये उनकी चेतना में समाहित हो चुका है। भाई बहनों, जब वक्त होगा 11 बजे के करीब हम थोड़ा सा प्रसाद लेते हैं, वो ले लेंगे, जहां पे वो कहीं छाछ पी लेंगे, कहीं दूध पी लेंगे, जो मिल जाएगा। न तो छोड़ ही रखा हमने, हम तो उपवास पर ही रहते 15 सालों से। शाम को जहां 7 बजेंगे वहां थोड़ा सा ले लेंगे, बाकी सुबह से शाम तक योग भी सिखाएंगे, देश भी जगाएंगे। इसलिए जो संकल्प लिया है ना, योग भी सिखाएंगे, देश भी, जरा जोर से बोलो तो सही, योग भी सिखाएंगे और काला धन भी, योग भी सिखाएंगे, काला धन भी। एक वो भजन है ना, अब उसको थोड़ा सा वक्त के साथ, आज शुरुआत तो हमने की थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के उस संकल्प के साथ, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, तन में बसन स्वदेशी, होवे लगन स्वदेशी, मरते समय कफन भी दरकार हो स्वदेशी। ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के ही शब्दों को थोड़ा सा समय के अनुसार उसको थोड़ा सा और स्वरूप दिया। और ऐसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली, अब देश बचाना है। तो अब दोबारा से थोड़ा करना है कपालभाति, थक तो नहीं गए? आज तो मैं भी ऐसा करता कि मुझे भी पता ही नहीं लगा, मैं ऐसा मस्ती से आने लगती है, पता नहीं जैसे कुछ नशासा हो जाता है। बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत भी करना है। और चलो थोड़ा सा अनुलोम विलोम पहले पूरा करा दिया था, थोड़ा सा कपालभाति कर लेते हैं, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई, और फिर भ्रामरी, उद्गीत ध्यान करके फिर बस अब तो लग जाना है जंग में। तो अब जिनको दिल्ली आना है ना, मैंने उनके लिए सब माध्यम बता दी। ईमेल एक माध्यम है, और फोन एक माध्यम है, पत्र एक माध्यम है, प्रत्यक्ष यहां आना एक माध्यम है, संगठन से मिलना एक माध्यम है। जिस भी माध्यम से वो इस आंदोलन के साथ जुड़ना चाहे, सबका स्वागत है। सब जातियों का, सब मजहबों का, सब वर्गों का, सब मत पंथों का, सब जन आंदोलन चलाने वाले व्यक्तियों का, और सब संगठनों का। कोई संगठन हो, कोई किसी से परहेज नहीं, ये सब का आंदोलन है, पूरे भारत का आंदोलन है। हम इस आंदोलन में किसी भी तरह का कोई विभाजन नहीं चाहते। हाँ, चलो कपालभाति। हम गांव-गांव जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। हम गांव-गांव जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। मिलके दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बचाएंगे। हम फिर से दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बचाएंगे। हम योगी बन के रहना है, हर दर्द को भी सहना है। फौजी बन के रहना है, हर दर्द को भी सहना है। स्वामी जी का ये कहना है, स्वामी जी का ये कहना है। चलो गाँव,
चलो गाँव देश बचाना है, चलो गाँव देश बचाना है। हम गाँव गाँव जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। एक एक गांव में कम से कम एक एक योग की कक्षा चलेगी। ऋषियों का देश बनाना है ना इसको। अपने पुरखे, अपने पूर्व महापुरुष, हमारे ऋषि ऋषिकाएं, वीर वीरांगनाएं, वो सब योगी थे। सबको योगी भी बनाना है, चरित्र निर्माण भी करना है, व्यक्ति निर्माण भी करना, और राष्ट्र निर्माण के लिए सबको जोड़ना है। एक साथ दोहरे दायित्व है हमारे, दोहरी जिम्मेदारी। तन को भी बचाना है, वतन को भी बचाना है, सेवा भी करनी है, योग सेवा। और दूसरा, राष्ट्र सेवा के लिए आंदोलन का काम। योग सेवा और राष्ट्र सेवा का काम, सेवा और आंदोलन का ही अभियान, दोनों में बड़ी भूमिका निभानी है समन्वित रूप से। योग भी सिखाएंगे, निरोगी तन बनाएंगे। योग भी सिखाएंगे, निरोगी तन बनाएंगे। कैसे कैसे लुट रहे हैं सबको हम बताएंगे, कैसे कैसे लुट रहे हैं सबको हम बताएंगे। हर मुसीबतों से लड़ना है, हर मुसीबतों से लड़ना है। चलो गाँव, चलो गाँव देश बचाना है, चलो गाँव देश बचाना है। मिलाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और काला धन मिलाएंगे। फिर से महाशक्ति हिंदुस्तान को बनाएंगे, फिर से महाशक्ति हिंदुस्तान को बनाएंगे। अब तो कुछ कर गुजरना है, अब तो कुछ कर गुजरना है। चलो गाँव, चलो गाँव देश बचाना है। ओ चलो दिल्ली देश बचाना है। हम गाँव गाँव जाएंगे, अपना हिंद बचाएंगे। हम फिर से दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बचाएंगे। योगी बन के रहना है, हर दर्द को भी सहना है। हमें फौजी बन के रहना है, हर दर्द को भी सहना है। स्वामी जी का ये कहना है, स्वामी जी का ये कहना है। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली देश बचाना है, चलो दिल्ली देश बचाना है। भ्रष्टाचार मिटाएंगे और काला धन मिलाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और काला धन मिलाएंगे। फिर से महाशक्ति हिंदुस्तान को बनाएंगे, फिर से महाशक्ति हिंदुस्तान को बनाएंगे। अब तो कुछ कर गुजरना है, अब तो कुछ कर गुजरना है। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली देश बचाना है, चलो दिल्ली देश बचाना है।